यह एक कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां के लोग अपनी साधारण जिंदगी में खुश रहते थे। उसी गांव में एक 15 साल की लड़की रहती थी, जिसका नाम राधा था। राधा का सपना था कि वह बड़ी होकर पायलट बने और आसमान में उड़ान भरे, लेकिन गांव के हालात और परंपरागत सोच उसकी राह में सबसे बड़ी बाधा थे। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की, जिसने अपने सपनों की उड़ान के लिए न सिर्फ संघर्ष किया, बल्कि ये भी दिखा दिया कि सपने देखने वालों को कोई रोक नहीं सकता। राधा बचपन से ही आसमान में उड़ते हुए हवाई जहाज़ों को देखा करती थी। वह सोचती थी, क्या मैं भी कभी ऐसा कर पाऊंगी। लेकिन गांव में लड़कियों के लिए पढ़ाई को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। उसकी माँ सुशीला घरेलू महिला थी और पिता रामलाल किसान। माँ, क्या मैं बड़े होकर पायलट बन सकती हूँ? पायलट? बेटा, ये हमारे बस की बात नहीं है। पढ़ाई के बाद घर बसाना और गृहस्थी संभालना ही तुम्हारी जिंदगी है। लेकिन राधा को ये जवाब संतोषजनक नहीं लगा। उसने अपने सपने को सच करने का दृढ़ निश्चय कर लिया। गांव के स्कूल में पढ़ाई सीमित थी, पर राधा ने जो कुछ भी उपलब्ध था उससे ज़्यादा सीखने की कोशिश की। सर, क्या मैं पायलट बनने के लिए कुछ खास पढ़ाई कर सकती हूँ? राधा, ये संभव है, लेकिन तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी और गांव से बाहर जाना होगा। तुम्हारे माता पिता को भी समझाना पड़ेगा। राधा जानती थी कि अपने माता पिता को मनाना आसान नहीं होगा, लेकिन एक दिन जब रामलाल खेत से थके हुए घर लौटे, राधा ने हिम्मत जुटाकर बात की। पिताजी, क्या मैं अपनी पढ़ाई आगे बढ़ा सकती हूँ? लेकिन बेटा, ये सब इतना आसान नहीं है। हमारे पास पैसे भी नहीं हैं। मैं मेहनत करूंगी, आप बस मुझे मौका दीजिए। रामलाल को अपनी बेटी की आंखों में सपने और जिद नजर आई। उन्होंने सुशीला से सलाह मशविरा किया और राधा को शहर भेजने का फैसला किया। राधा ने अपने सपनों की ओर पहला कदम बढ़ाया। शहर में आकर राधा को समझ आया कि दुनिया कितनी बड़ी है। यहाँ की पढ़ाई, प्रतियोगिता और माहौल सब कुछ नया था। शुरुआत में उसे कठिनाई हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ सपने देखना काफ़ी नहीं, मेहनत और लगन जरूरी है। राधा ने अपने सपने को साकार करने के लिए हर दिन संघर्ष किया। राधा को कई बार असफलता भी मिली। एक बार वह एक महत्वपूर्ण परीक्षा में असफल हो गई। वह रोने लगी और घर फोन किया। माँ, शायद मुझसे नहीं होगा, मैं हार गई। बेटा, तुमने जब शुरुआत की थी तो भी सबने कहा था कि तुमसे नहीं होगा, लेकिन तुमने उन्हें गलत साबित किया। अब भी करोगी? उठो और दोबारा कोशिश करो। ये बात राधा के दिल में बस गई। उसने फिर से मेहनत की और इस बार परीक्षा पास कर ली। उसने धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाए और पायलट ट्रेनिंग में दाखिला ले लिया। पिताजी, माँ, आज जो भी हूँ आपकी वजह से हूँ। बेटा, तुमने हमें गर्व महसूस कराया है। अब हम समझते हैं कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती। राधा ने न केवल अपने सपनों की उड़ान भरी, बल्कि पूरे गांव को सिखाया कि सपने सच हो सकते हैं, बस हिम्मत और मेहनत चाहिए। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि यदि हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हों, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती।